हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। आपको बताया जाएगा का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो आपके असाइनमेंट चल रहे हैं सितंबर माह के, तो असाइनमेंट नंबर 2 चल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का हिंदी का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर मैंने लिख के आपको बताया। ठीक है, तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। यदि आपको यह PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ हमारे चैनल एमपी टीच को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी पे मिलने वाले हैं आपको सभी क्लास के पूरा सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला कि अन्य बच्चों की माँ, बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? ठीक है, तो 3 नंबर में आपको लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम व्यवस्थित कर पाएंगे। यदि आप इस प्रकार से लिख के आएंगे तो आपका असाइनमेंट और भी अच्छे बेहतर ढंग से दिखाई देगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ असाइनमेंट 2021 का हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और PDF मिल जाएगी लिंक के नीचे। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि घीसा जैसे व्यक्ति से अन्य बच्चों के माँ, बुआएं, दादी, नानी अपने बच्चों को दूर इसलिए रखना चाहती थी कि वह गरीब था, फटे पुराने कपड़े व मलिन शरीर का था, किंतु इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। ठीक है, वह बालक को समानता के साथ व्यवहार करने से उनके जीवन में भी अच्छी सोच, अच्छी भावना का विचार आएगा। वह एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, इसलिए किसी की हंसी न उड़ाकर, तिरस्कार न कर उचित भाव से देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर 2, माटी वाली का 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन। कंटर किस प्रकार का था? और दूसरा दिया गया है इसी में कि माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे। तो 4 नंबर में लिखना है, आपको बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन। तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। पहला लिखना है आ में कि माटी वाली का कंटर बिना ढक्कन का था, जिससे उसको मिट्टी भरने व खाली करने में आसानी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि टहरी बांध का पानी शहर में भरने से सब कुछ डूब चुका था, इसलिए लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। और दूसरा इसी में दिया गया है कि निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो इस पर पहला दिया है कोपाकुल, दूसरा दिया है गूढ़ प्रश्न। पूरा बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, तो जो आ वाला दिया गया है, आ वाला में आपको यहीं से लिखना है कि टैक्स को बीमारी इसलिए कहा गया है क्योंकि संपन्न वर्ग अपने प्रतिष्ठानों से अधिक पैसा लोगों से वसूल कर लेते हैं, किंतु उन्हीं का टैक्स सरकार को देने में आनाकानी करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अर्थात संपन्न वर्ग के व्यक्ति पूंजी जमा करना जानते हैं, किंतु उनका टैक्स देने में अपने आप को टैक्स की बीमारी से मरना कहकर सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसके आगे आप क्या लिखेंगे? सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका वाला समास विग्रह में कि कोपाकुल में करना है आपसे कोप से व्याकुल। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। दूसरा करना है गूढ़ प्रश्न, यानी गूढ़ है प्रश्न जिनके, तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर कि अब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है। इसी में बात दिया गया है कि जनता की सहनशीलता के कवि दिनकर जी ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं लिखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि आम जनता में शक्ति इतनी है कि वह क्रोध में आए तो धरती पर भूचाल ला सकती है। ठीक है, आवाला हो गया। बवाला आप यहाँ से कर सकते हैं कि जनता की सहनशीलता जाड़ों व पालों के दिनों में अपनी पीड़ा सहना, अत्याचार करने वालों का, शोषण करने वालों का विरोध न कर चुपचाप पीड़ा सहना आदि। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना है।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 कि अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना है और इनके जो उत्तर दिए गए हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। पहला है भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर। तो लिखा है पहला आंसर, ठीक है, 5वीं का पहला, सब्सक्राइब करना है चैनल को, कि आज तक किसी भाग्यवादी ने समाज में कोई महान कार्य नहीं किया है, वे सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं, इसलिए इस प्रकार के लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा कि हमारे साधन कब व्यर्थ होते हैं। तो इसी में लिखना है दूसरा कि हमारे साधन श्रम के बिना व्यर्थ हैं। ठीक है, तीसरा है कि प्रतिभा सम्मान कलाकारों की सफलता का रहस्य क्या है। तो तीसरा यहाँ से लिखना है कि प्रतिभा सम्मान कलाकारों की सफलता का रहस्य उनका श्रम है। ठीक है, चौथा है हमें श्रम क्यों करना चाहिए। पांचवा है कि उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखना है। देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा उत्तर। चौथा कि श्रम करने वाले दीर्घजीवी होते हैं, वे समाज का उन्नयन करते हैं और वे देश के उत्थान कर विश्वास में अपने देश का नाम अमर कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी प्रकार की उचित शीर्षक लिखना है, तो इसमें श्रम लिखना है। ठीक है, सब्सक्राइब ना एमपी टीच, इसी पे मिलने वाले हैं आपको सभी क्लास के ऑल असाइनमेंट फुल सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप।